गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, तो क्लास 10 स्टूडेंट्स तुम लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, और आपको पता है बोर्ड एग्जाम आ रहे बच्चों, तो थोड़ा अब फोकस होकर पढ़ाई करनी है। आपको पता है कि बस फरवरी और दिसंबर है आपके पास, दिसंबर जनवरी फरवरी में सब लोगों के बोर्ड एग्जाम है एसएससी सीबीएसई स्टूडेंट्स के। बेटा फोकस होकर पूरी तन मन धन से अपना पूरा बेस्ट दीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए, क्लास 10। ओके, देखिए एक कोई सीरीज गिवन होती है, उसमें क्या है 2 है 5 है 8 है 11 14 डॉट डॉट करके सीरीज गिवन है। अब ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं आप, उसका क्या करिए डिफरेंस निकालिए। ये पहला टर्म क्या होता है इसका a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड a3। अगर d मींस कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 और दूसरा d a3 माइनस a2 मींस कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ये वाला टर्म और फिर ये वाला टर्म। a2 में से a1 माइनस करो, a3 में से a2 माइनस करो, किया हमने 5 माइनस 2 ये आ गया 3, और यहाँ पर किया a3 माइनस a2 8 माइनस 5 ये भी आ रहा है 3। देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये क्या है ab अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि आज मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं आपको सारे फॉर्मूले से चैप्टर के बता दूंगा, और इसके बाद की क्लासेस में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे पूरी। ठीक है, एनसीईआरटी से बाकी जो भी बुक आपके पास चल रही है एनसीईआरटी में तो पूरा करेंगे ही करेंगे, इट्स माय प्रॉमिस। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज सीरीज का हमें जनरल टर्म फाइंड आउट करना है। जनरल टर्म क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई टू d। अब मान लीजिए मुझे इस सीरीज का 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, n इक्वल टू 10 पुट कर दूंगा। अच्छा d क्या हम निकाल चुके हैं। इस फॉर्मूले में व्हाट इज a क्या है, a इज फर्स्ट टर्म। मैं सारी चीजें लिख देता हूं एक बार। a है फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब सपोज करिए आपको उन्होंने बोला है टू फाइंड आउट द 10th टर्म, तो आपको क्या करना है, n की जगह सिर्फ 10 पुट करना है। फाइंड आउट द 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म। जो भी टर्म आपको बोला है उस टर्म को बस अब n की जगह पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1। ये क्या है सीरीज का 2, n क्या है 10 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है बेटा 5 माइनस 2 इज 3। ये हो गया 2 प्लस 9 इंटू 3 27 प्लस 2 29। ये 10 क्या हो गया 29। अब मान लीजिए उन्होंने आपसे पूछा कि बताइए भाई इस सीरीज में सम ऑफ n टर्म्स क्या है, तो सम ऑफ n एक फॉर्मूला और होता है एडेड टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए, वो भी हम बताएंगे कि इस सीरीज का लास्ट टर्म में गिवन हो उससे कहा है लास्ट टर्म निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, SN इक्वल टू होगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई टू d। इसको याद कर लीजिए किसका फॉर्मूला है, it is the formula for sum of n terms. Sum of n terms n upon 2 2a plus n minus 2d ऐसे equal to n upon 2 a plus n। अब क्या है, ये हमारे sum of n terms का फॉर्मूला है दोनों जो है। अब जनरल टर्म क्या है, a equal to a plus n minus 2d। ठीक है, अब सपोज करिए आपसे बोला है कि n टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये स्टार्टिंग से n टर्म निकालने के लिए फाइंड आउट करने के लिए। तो n टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए जो फॉर्मूला है वो मैं इधर कर देता हूं, n टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth term from the last। तो उसके लिए होगा n इक्वल टू, या लास्ट में आपको सीरीज में पता होगा बच्चों, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l यहाँ पर क्या है लास्ट टर्म। बस ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंसर्न करते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। थैंक, आई होप सबको पसंद आया होगा ये। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।